जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो ये 5 शिव उपाय अवश्य करें। शिव कृपा से कर्ज, रोग और चिंता अवश्य ही दूर होंगे। अगर यह वीडियो आपके पास आया है तो इसे संयोग मत समझिए। हो सकता है भोलेनाथ आपको संकेत दे रहे हों। हर हर महादेव। कई लोग मेहनत करते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी जीवन में रुकावटें खत्म नहीं होती। कर्जा, बीमारी, मानसिक तनाव या घर में क्लेश, ये सब लगे रहते हैं। आज मैं आपको भगवान शिव के 5 ऐसे सरल उपाय बताने जा रही हूँ जो कि श्रद्धा से किए जाएं तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी उपाय सबसे चमत्कारी है। भोलेनाथ को सबसे प्रिय क्या है? बेलपत्र। ये पहला उपाय है। लेकिन बेलपत्र चढ़ाने का जो है कि सही तरीका बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि बेलपत्र ऐसे ही नहीं चढ़ाया जाता कि ले गए मंदिर में और रख दिए, कहीं भी रख दिए, किसी भी जगह रख दिए। उसका एक सही तरीका होता है। अगर आप सही तरीके से बेलपत्र को चढ़ाते हैं शिवलिंग पर तो आपके कष्ट जरूर सुनेंगे महादेव। तो करना कैसे है? सोमवार के दिन सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहने, 3 साफ बेलपत्र ले लें। याद रहे बेलपत्र टूटा फूटा ना हो। उन पर लाल चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। उसको जो है कि शिवलिंग पर उल्टा चढ़ाएं। चिकनी साइड जो रहता है ना, वो नीचे रखें और मन में अपनी समस्या बोलें, जो भी आपकी समस्या हो, जो आपकी परेशानी हो। और याद रहे बेलपत्र टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, तीनों पत्तियां जुड़ी हों, कहीं भी कटा फिटा ना हो। इससे जो है कि कर्ज मुक्ति से लाभ होता है। अगर कोर्ट में कोई केस हो तो उससे भी राहत मिलती है। अगर पैसा रुका हुआ है तो वो भी आपका वापस आ सकता है। जाते समय 11 बार ओम नमः शिवाय बोलकर जो है कि जल अर्पित कर दें, जल चढ़ा दें उनको। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ, आधी रात का जल। ठीक है, यह उपाय बहुत कम लोग जानते हैं। अगर घर में लगातार बीमारी या डर बना रहता है तो हमें क्या करना चाहिए? सोमवार की रात 12 बजे एक तांबे के लोटे में जल भरें। उसमें जो है कि 5 काले तिल डालें और ले जाकर उसे शिवलिंग पर चढ़ा दें और मन में बोलें, हे महादेव, मेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर का जो है वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा जो है खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब चलते हैं तीसरे उपाय के बारे में, जो है कि कर्जा मुक्ति के लिए है। कर्ज मुक्ति के लिए चावल का उपाय बताते हैं आपको। अगर आपको बहुत कर्जा हो गया है, आप कर्जे से बहुत परेशान हैं, आपका कर्जा ख़त्म ही नहीं हो रहा है, घर में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो 21 चावल के दाने ले लें और उसे ले जाकर सोमवार के दिन किसी शिवलिंग पर चढ़ा दें। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप वहीं पे चढ़ा सकते हैं। चावल के दाने चढ़ाने के बाद आप बोले महादेव से, जैसे ये दाने अलग हैं वैसे ही मेरे कर्ज हमसे अलग होकर दूर चले जाएं हमसे। ठीक है, और यह उपाय लगातार 5 सोमवार करना है। फिर धीरे धीरे आपकी जो है आर्थिक रास्ते खुलने लगेंगे। अब चौथा उपाय जो है रोग मुक्ति के लिए महामृत्युंजय जाप का। जब बीमारी घर छोड़ने का नाम ही न ले,
बीमारी से बहुत परेशान है, बहुत समय हो गया, साल 2 साल 4 साल हो गए हैं, बहुत ही परेशान हो गए हैं। तो आपको करना क्या है, रोज़ सुबह 21 दिन रोज़ सुबह 108 बार महामृत्युंजय जप करना है। महामृत्युंजय का जाप करना है आपको। ओम त्र्यंबकम यजामहे। यदि संभव हो तो भगवान शिव के सामने दीपक जलाकर बैठे और उनके सामने ही इस महामृत्युंजय जाप का करें बैठकर। 21 दिन में, सिर्फ 21 दिन में चमत्कारी परिवर्तन आपको दिखने लगेगा। अब चलते हैं 5वें उपाय, सबसे शक्तिशाली उपाय की तरफ। ठीक है, अगर सब प्रयास कर लिए हैं फिर भी समस्या ख़त्म नहीं हो रही है तो एक काम करिए, किसी शनिवार या सोमवार को किसी नदी या बहते जल के पास जाएं। आपके आसपास कोई नदी हो उसके पास जाएं, एक बेलपत्र और एक सफ़ेद पुष्प ले लें, उसे जल में प्रवाहित कर दें और प्रवाहित करते समय बोलें, अपने मन में बोलें, हे भोलेनाथ, अब मैं सब आपके हवाले करती हूँ या करता हूँ, यह समर्पण आपको करता हूँ, अब आप ही मेरे रखवाले हैं। कई जन्मों के कर्म दोष को शांत करता है यह समर्पण, यह उपाय जो है आपको बता रहे हैं। कहते हैं एक व्यक्ति था, बहुत कर्ज में डूबा हुआ, सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन उसने 5 सोमवार बेलपत्र का उपाय किया और 3 महीने में उसे उसकी नौकरी लग गई। सिर्फ 3 महीने में, क्योंकि शिव की कृपा अचानक मिलती है, पर मिलती ज़रूर है। आपको निराश नहीं होना है, भगवान भोलेनाथ पर आपको विश्वास रखना है। अगर आप सच्चे मन से हर हर महादेव लिखेंगे तो भोलेनाथ आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी समस्या ज़रूर लिखें। मैं आपके लिए विशेष उपाय लेकर आऊँगी। एक नारी और एक पुरुष, दोनों के व्रत करने में बड़ा अंतर है। शिरूर वालों थोड़ा सावधानी से सुना है, स्त्री भी व्रत करती है और पुरुष भी व्रत करता है। पुरुष यदि सोमवार का व्रत कर रहा है, शनि महाराज का व्रत कर रहा है, मंगलवार का व्रत कर रहा है, बुधवार का व्रत कर रहा है, रविवार का व्रत कर रहा है, बृहस्पतिवार का व्रत कर रहा है, शुक्रवार का व्रत कर रहा है, कोई भी व्रत यदि पुरुष करता है तो उसके व्रत करने का फल केवल पुरुष को ही मिलेगा। ध्यान देना थोड़ा सा कथा, उसका फल केवल पुरुष को ही मिलेगा। पर जब एक स्त्री अगर कोई व्रत करती है तो उसका फल केवल स्त्री को नहीं मिलता, उसके पति को भी मिलता है, उसके पिता को भी मिलता है, उसके ससुर को भी मिलता है, उसके भाई को भी मिलता है। इसीलिए शायद पति के नाम के आगे धर्म नहीं लगाया, पर पत्नी के नाम के आगे धर्म लगाया, धर्म पत्नी। आज तक किसी पति के नाम के आगे तुमने सुना कि धर्म पति है? अरे बोलो तो शिरूर वालों, सुना आप लोगों ने? नहीं सुना। केवल पति अगर सोमवार का व्रत करेगा तो उसको खुद को उसका फल मिलेगा। पति यदि प्रदोष का व्रत करेगा तो उसको खुद को फल मिलेगा। पति अगर मंगलवार का व्रत कर रहा है तो उसको खुद का फल मिलेगा। पर एक स्त्री, एक नारी जब कोई व्रत करती है तो उसका फल केवल उसको अकेले को नहीं मिलता, वो अपने मायके की भी 7 पीढ़ी और ससुराल की भी 7 पीढ़ी को पार सब। इसीलिए इनको कहते हैं धर्म पत्नी। और पतियों के नाम के आगे धर्म नहीं लगाया कि तुम धर्म पति, वो धर्म पत्नी है।
और पत्नी और धर्मपत्नी में भी जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को कर्जे में डुबा जाती है। हो सकता है हमारी बात का किसी किसी को बुरा भी लग जाए। पहले शादी होती थी तो लड़की की मुंह दिखाई होती थी तो उसमें पैसा मिलता था। बोलो सही है कि गलत है? पहले मुंह दिखाई में पैसा देना पड़ता था। आज का जमाना ऐसा खड़ा हो गया कि मुंह छुड़ाई का पैसा देना पड़ता है। पहले मुंह दिखाई का देते थे, अब तो जो अदालत में केस पहुंचा तो घर के लोग कहते चाहे कितना ही पैसा लग जाए इसका मुंह नहीं देखूंगी, अब मैं इसका मुंह छुपा लूं। अब मतलब मुंह दिखाई का पहले पैसा लगता था, आजकल मुंह छुड़ाई का पैसा लगता है, इसका मुंह नहीं देखना। तो पत्नी वो होती है जो पतन के रास्ते ले जाए। पत्नी वो होती है जो पति को कर्जे में डुबा दे। नहीं, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी लाके दो, कुछ भी करो, पर मुझे लाकर दो। पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर तक ले जाए। पत्नी वो होती है जो पति को खंडाला तक ले जाए। और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण की कथा तक ले आए। वो धर्म पत्नी वो है जो पति से कह दे चलो अपने गांव में शिरूर में रामलिंगम का मंदिर है, चलो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा कर आते। धर्म पत्नी वो होती है जो रोज एक लोटा जल भरकर पति के हाथ में पकड़ा कर दे, पति को एक लोटा जल देकर कह दे कि सामने शिव जी का मंदिर है, तुम जाओ और शंकर जी को जल चढ़ा कर आओ। तुम जाओ भगवान शंकर को जल चढ़ाओ। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को सतमार्ग की ओर लेकर जाए। सतमार्ग की वो धर्म पत्नी। बहुत अंतर है पत्नी में और धर्म पत्नी में, बहुत अंतर। और मेरी जीजियों निवेदन है, धर्म पत्नी बनने का एक तरीका और है। जितनी कथा आप शिरूर की पवित्र धरा पर सुनो, घर जाकर अपने पति को भी उस कथा को जरूर सुनाओ कि आज हमने शिव महापुराण की कथा में क्या सुना, क्या धारण किया। थोड़ा ना थोड़ा संवाद, भगवान शिव की चर्चा, भगवान शंकर की कथा, भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का भजन, भगवान शिव की भक्ति, भगवान शंकर का नाम जाप, भगवान शंकर का स्मरण थोड़ा ना थोड़ा अपनी जिंदगी